नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जिनका भी का कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो 24 तारीख को जिनका एग्ज़ाम लगा है, 24 अगस्त को, उनके लिए हिंदी का मॉडल पेपर हम लोग लाए हैं, जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि का विकल्प चुनिए। तो जैसे कि आपका पहला है उज्ज्वल। उज्ज्वल में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, व्यंजन संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है महर्षि। महर्षि में आपका कौन सी संधि है? कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर संधि। अगला है निसंदेह। निसंदेह में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन सी, विसर्ग संधि आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला है निराशा। निराशा में कौन सी संधि है? निराशा की बात करें तो ऑप्शन सी, विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला उन्नति। उन्नति में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन बी, व्यंजन संधि आपका राइट आंसर। निर्देश है प्रश्न संख्या 6 से 10 के लिए नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास का नाम बताइए। जैसे कि पंचवटी है, पंचवटी में कौन सा समास होगा? ऑप्शन सी, द्विगु समास आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला है घनश्याम। घनश्याम में कौन सा समास होगा? घनश्याम में हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास बनेगा? तो ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। अगला यथाशक्ति। यथाशक्ति में देखिए, यथा जो है उपसर्ग यूज हो रहा है, तो जिसमें उपसर्ग यूज होता है उसमें कौन सा होता है? ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास होता है। अगला है जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। निर्देश है प्रश्न संख्या 11 से 15 के लिए प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है। इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। जैसे कि 11वां है, सिर पर धारण करने योग्य, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, शिरोधार्य। अगला है जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, छिंद्रान बेसी। जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो उसको कहते हैं ऑप्शन ए, वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल। अगला है जिससे जीता ना जा सके उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन सी, अजेय कहेंगे। क्या कहेंगे? अजेय। अगला है दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय कहलाता है ऑप्शन बी, अपराह्न कहलाता है। निर्देश है प्रश्न संख्या 16 से 20 के लिए प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है। विकल्पों में से सही अर्थ चुनिए। उल्टी गंगा बहना, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन सी, प्रतिकूल कार्य करना। अगला है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑप्शन ए, सबसे अलग रहना। अगला है धूप में बाल सफ़ेद ना करना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुभवी जीवन बिताना। अगला है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन डी, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला है कलम तोड़ना। कलम तोड़ना का मतलब क्या होता है? ऑप्शन बी, अपना संबंध तोड़ देना। अगला है मूर्धन व्यंजन कौन से हैं? तो ऑप्शन बी, टा, ठा, डा और ढा। ओके। अगला है कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो ऑप्शन डी, केशव दास। अगला है आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, मोहन राकेश। अगला है जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए गए हों तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन सी, श्लेष अलंकार वहाँ पर होता है।
अगला है काकू का अर्थ क्या होता है। काकू का अर्थ होता है ऑप्शन डी व्यंग होता है। नेक्स्ट है को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, यह किस छंद में है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मंतग यंद। अगला है किस छंद में 6 चरण होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन डी छप्पा है। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा होता है। उत्साह होता है। अगला है अब लो ना नसानी अब ना जसय हो राम कृपा भव निशा सिरानी, आगे फिरना डसय हो, यह कौन सा रस है। यहाँ पर कौन सा रस है। शांत रस। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द होना चाहिए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी काल। अगला देख लेते हैं। निर्देश है प्रश्न संख्या 36 से 40 के लिए सही वर्तनी छाटिए। तो 36 में आपका सही वर्तनी क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी। आशीर्वाद को ऑप्शन डी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी की तरह। अब 37वां क्वेश्चन है, इसमें आपको सही शब्द बताना है। 37वें में देखिए संस्कृति को ऑप्शन बी की तरह लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अब 38वां क्वेश्चन है। 38वें में जीजी विषय को ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। 39वां है, इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ऐश्वर्य, ऑप्शन डी। ऐश्वर्य को ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ना ही ऑप्शन सी की तरह। अब 40वां है, तो आहुति को ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। निर्देश है प्रश्न संख्या 41 से 45 के लिए सही विलोम शब्द चुनिए। अनादर का विलोम शब्द क्या होता है। तो ऑप्शन सी आदर होता है। अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ। अथ का विलोम शब्द क्या होता है। तो ऑप्शन ए, अथ का होता है इति। अगला है करुण का विलोम शब्द क्या होगा। निष्ठुर। ऋजु का क्या होगा। ऋजु का होता है ऑप्शन डी वक्र। निर्देश है प्रश्न संख्या 46 से 50 के लिए नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी। भिन्नार्थी सब चुनिए। आंधी का क्या हो जाएगा। भयंकर। देखिए आंधी का मतलब होता है अंधड़, बवंडर और तूफान भी होता है, लेकिन भयंकर नहीं होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है तरु। तरु का मतलब देखिए क्या क्या होता है। तड़ाग नहीं होता है, लेकिन बिटप, पादप और द्रुम होता है। जो नहीं है वही बताना है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है कुबेर। कुबेर का मतलब धनद होता है, धनादिप भी होता है, धनेश्वर होता है, लेकिन असमय नहीं होता। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है ऊंचा। ऊंचा का मतलब उत्तुंग भी होता है, उच्च भी होता है, शीर्षस्थ भी होता है, लेकिन विशाल नहीं होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला है उदधि का मतलब क्या होता है। नीरधि भी होता है, पयोधि भी होता है, जलधि भी होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दधि नहीं होता है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो ऑप्शन है पूर्वी हिंदी की। अब देखिए निर्देश है 2 से 11 क्वेश्चन के लिए इन प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिखा गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनिए। तो देखिए दूसरे में आपका शुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो निर्लिप्त को ऑप्शन सी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी की तरह। अब तीसरा क्वेश्चन है, इसमें शुद्ध बताना है। तो इच्छा द्रुम को ऑप्शन सी की तरह लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी की तरह। अब चौथा क्वेश्चन है, चौथे में आपको सही वाला बताना है। देखिए द्विरुक्ति को ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह।
अब देखिए छठा पांचवा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। विस्मृति को ऑप्शन डी की तरह लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी की तरह। अगला है छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में आपका सही कौन सा होगा? जगत प्राण को ऑप्शन सी की तरह लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ना ही ऑप्शन डी की तरह। ओके। अगला है भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन सी, भगवत धन गीता। मनोरम का संधि विच्छेद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मनहा धन रम। अगला है बड़े बढ़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टका मेरो मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है, तो ऑप्शन बी संज्ञा। अगला है यह काम मैं आप कर लूँगा। पंक्तियों में आप क्या है? आप जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम। ओके। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए ऋतु। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।